चलो अब इसके बाद तुम लोगों को कौन सा प्रश्न समझना है? छठवा। देखो छठवा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा सा अलग टाइप का भी है। इसमें लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, मतलब हमको ये बताना है कि लड़का एक जगह से दूसरी जगह तक कितने दूर चला। अब इसका चित्र ज़रा समझना तुम लोग पहले। देखो ये एक भवन है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक, और लड़का जब यहाँ से भवन के ऊपर देख रहा है, ठीक है ना, भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ये पूरे भवन की ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर है। फिर लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5, मतलब लड़का जो यहाँ खड़ा हुआ है इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक, अब लड़का यहाँ खड़े होकर इस भवन को देख रहा है। अब जब देख रहा है तो आँख से देख रहा होगा, आँख उसके यहाँ तो नहीं होगी, ये तो उसकी ऊंचाई है, तो ये उसके पैर होगा, समझ लो। यहाँ लड़के की आँखें यहाँ है, तब वो यहाँ से भवन के ऊपर देख रहा है, शिखर के भवन के, ठीक है, मीनार कह लो चाहे भवन कह लो, जो भी कहना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या है, नीचे से इधर ऊपर की तरफ देख रहा है। अब देखने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, इसको उन्होंने नाम दिया है भवन, ठीक। और जब वह भवन की ओर चल के जाता है तो 30 अंश से 60 अंश का कोण बनता है, मतलब जब जिस जगह खड़ा हुआ वहाँ से देख रहा है तो कोण 30 अंश का है। जब वो थोड़ा आगे गया और उसने वहाँ से दोबारा से भवन के शिखर को देखा तो कोण कितना हो गया? 60 अंश। मतलब अभी लड़का यहाँ खड़े होकर देख रहा है तो कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश। अब ये लड़का इधर से थोड़ा दूर चल के आ गया इधर तक, अब वो यहाँ पे खड़ा हुआ लड़का, ठीक है ना, और यहाँ खड़े होकर जब वो भवन के शिखर को देख रहा है तो कोण कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का बना रहा है। ठीक, हमको ये बताना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने कितनी दूरी तय की, तो हमको इस दूरी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। लड़के ने कितनी दूरी तय की? x मीटर की दूरी तय की, ठीक। अब बाकी जो जगह है इसको अपन ऐसे ही लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी और एक ये काल्पनिक रेखा हमने खींच ली, ठीक है। मतलब लड़का यहाँ से ऊपर देख रहा है तो यदि एक काल्पनिक एक क्षैतिज रेखा अपन बनाएंगे तो वो सीधी ऐसी होगी, ये अपनी आंखों के सामने, ठीक। तो हमको मान किसका निकालना है? x का मान निकालना है। इस सवाल में और कोई चीज़ दी गई है क्या अपन को? यहाँ पे नहीं, केवल इतनी ही बातें हमको दी गई। अब इसी से हमको पूरा सवाल हल करना है। अब ये अपन करेंगे कैसे? देखो सबसे पहला काम तो ये देखना कि सवाल में जो कोण बन रहे हैं ना वो यहाँ नहीं बन रहे, यहाँ ऊपर बन रहे हैं, ठीक। अब इस सवाल में हमको क्या करना है, जब कोण ऊपर बन रहे हैं तो हम इस पूरी भुजा को नहीं ले सकते क्योंकि पूरी भुजा की लंबाई 3 है, 30 है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जितना भी उपयोग है वो केवल यहाँ तक, क्योंकि कोण तो यही बन रहा है, ठीक। तो दूसरी चीज़ अपन क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे कितनी है। वो कैसे निकालेंगे? पूरे भवन की ऊंचाई कितने मीटर है? 30। लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। तो इस पूरे 30 में से यदि हम इतनी लड़के की ऊंचाई कम कर दें तो जो बचेगा वो इस भवन की ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है ना। तो अपन को इस भवन की ऊंचाई पता करनी है, वो कैसे निकालेंगे? 30 में से अपन कितना माइनस कर देंगे? 1.5। अब अपन उसमें लिखेंगे यार कुछ चीज़ें। अच्छा पहले इसको नाम भी दे दो यहाँ पर, A B C D E F G। जितने पॉइंट आ रहे हैं ना, कुछ भी जितने भी इसमें बिंदु आ रहे हैं सारे बिंदुओं को हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिखें लड़के ने कितनी दूरी तय की, अपन क्या मान लें? x। यहाँ से अपन लिख दे रहे हैं, माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी के कौन सी? ED है ना, ED बराबर
x मीटर, ठीक है ना। कितनी दूरी तय की, x मीटर की दूरी तय की। भवन की ऊंचाई कितनी है, पूरे भवन की ऊंचाई, पूरा भवन कितना है AC, AC बराबर 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर EF, ये EF है, चाहे सी ये D और G, DG हो चाहे BC, तीनों जगह लड़के की ऊंचाई अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो लड़के की ऊंचाई कितनी लिखी है अपन को 1.5 मीटर। अतः अब ऊंचाई हमको किसकी निकालनी है, AB की। तो AB बराबर क्या होगा, यहाँ पर पूरे भवन की ऊंचाई कितनी थी AC, उसमें से अपन लड़के की ऊंचाई माइनस कितनी कर देंगे 1.5। तो AC कितना है 30, तो उसमें से 1.5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, समझ में आया इतना कि पूरे भवन की 30 मीटर ऊंचाई थी, उसमें से हमने 1.5 मीटर कम कर दिया, तो AB का मान कितना आ गया 28.5 मीटर। घटाते बन जाता है ना, जो 30 है 30 के आगे दशमलव नहीं, तो अपने 2 जीरो अपने मन से मान लिए, 1 जीरो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना लिखा 1.5। अब घटा दो, यहाँ से उधार दिया इससे इससे इसको, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितने बचे 2, ये आ गया 28.5। ठीक है, डस्टर। तो अब ये AB का मान निकल आया यहाँ पर, ये वाले का। अब अपन त्रिभुज कौन सा ले लें, ABCG, त्रिभुज ABG, ठीक है ना। ABG में क्या है, लंब पता है, आधार पता करना है हमको, ठीक है। तो त्रिभुज लेंगे हम ABG में, त्रिभुज ABG में ABG। अब त्रिभुज ABG में कितना लेंगे, tan 60, लंब कितना है इसमें, पहले यहाँ लिखे हैं, लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है इसकी AB, आधार कौन सी है BG, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, करनी 3, AB का मान कितना है 28.5, BG का मान मालूम नहीं है। अब BG को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, पक्षांतर कर दिया हमने, तो ये हो गया 28.5 बटे करनी 3, ये BG का मान निकल आया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे अपन, इसको चाहो तो नाम दे दो समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज अब कौन सा लेके चलेंगे, ABF में। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABF में, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लिए ABF। अब ABF त्रिभुज में फिर अपन कौन सा लेंगे, tan 30, फिर से लिखेंगे इसमें लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है AB, ठीक है ना। आधार कौन सी भुजा है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आधार भुजा है इसकी BF। अब tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे करनी 3, AB का मान कितना है 28.5, ठीक। और ये जो BF भुजा है ये कहाँ से कहाँ तक, इधर से लेके इधर तक है। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो BG आ रहा है और एक GF आ रहा है। तो यहाँ पे BF को अपन 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, कौन कौन से थे, एक BG प्लस GF,
ठीक है, 2 हिस्सों में तोड़ दिया इसको हमने। हाँ हाँ, तो ये अपन ने यहाँ पे इतना कर लिया। अभी इस चित्र की हमको आवश्यकता नहीं, इस चित्र को हम यहाँ से अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 1/3 को, ये जो BG प्लस GF है इसका गुणा 1 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा BG प्लस GF इज इक्वल टू 28.5, मतलब 28.5 का गुणा करनी 3 में करेंगे, ये हो गया 28.5 करनी 3। अब BG का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना, 28.5 बटे करनी 3, 28.5 बटे करनी 3 प्लस GF। ठीक है, GF बराबर में कितना, 28.5 करनी 3। अब GF को यहीं रहने दो, इसका पक्षांतर कर दो यहाँ पे, तो 28.5 करनी 3 माइनस 28.5 बटे करनी 3। ठीक है, ये संख्या जो इधर पे थी ये उठ के इस तरफ चली गई, ये संख्या जो की त्यों है। अब ये जो करनी 3 है इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 करनी 3 गुणित करनी 3 माइनस 28.5। ठीक है, अब 28.5 दोनों जगह लिखा है, कॉमन ले लूँ, तो 28.5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, करनी, ये वाला करनी 3 अंदर बच गया यहाँ पे, ठीक है ना, और ये करनी 3 भी अंदर बच गया। ये 28.5 पूरा बाहर आ गया, तो क्या आ गया, 1। ठीक है ना, अब 28.5 को यहीं रहने दो, करनी से करनी कटी, क्या बचेगा, 3 और 1 का 1, यहाँ कितना बचा, 2। अब 28.5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। 2 पंचे 10, हाथ से लाई 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हाथ से लाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5। दशमलव 1 अंक के बाद है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो आंसर आ गया 57 मीटर। तो ये, हाँ, 0 दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो उसको छोड़ दिया, तो ये 57 मीटर आ गया। तो ये जो 57 मीटर है ये किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है ना, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 57 मीटर, ये आंसर आ गया इसका। डायग्राम पहले सवाल नोट कर लो, फिर बनवा देते हैं।